और हम बात कर रहे हैं इस चैनल में एक राजनीतिक टॉपिक जिसे शायद समाज ने राजनीतिक बना दिया है और कुछ बुद्धिजीवी ने इसे इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया है कि अभी आप सबका ध्यान करीब करीब लोकसभा चुनाव तक केवल इसी विषय में और शायद इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी जिसमें बात चलेगा, लेकिन कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म के विवाद के बारे में। मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करने की बहुत सारी इच्छाएं थी। मैं शुरू के दिन से ही देख रहा था कि कोई विपक्ष या कोई मतलब पक्ष में तो चलिए, आप सत्ता पक्ष में तो ये सवाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल जो आया है वो प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष की ओर से आया है, सनातन धर्म को विवादित बताना। मैं केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन सभी महोदय से जो भी प्रतिपक्ष में हैं, मतलब नेता विपक्ष में हैं, उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लोकसभा चुनाव आने वाला है, मतलब 2024 में चुनाव होने वाली है और हम सब वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा नेता हो जो कुछ और बताए, मतलब इससे हट के कि नहीं, मैं जैसे मोदी साहब ने एक बार बोला था कि मैं भारत को नंबर 3 इकोनॉमी ट्रिलियन में बनाना चाहता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि कोई नेता जो विपक्ष में हो कम से कम ये बोल दे कि मोदी सरकार आप किस तरह से आप नंबर 3 में आ रहे हैं, मतलब क्या रोड मैप है ये बता दो। लेकिन मतलब जो रिसेंटली न्यूज आती है और जो ट्रेंडिंग में न्यूज है वो है सनातन धर्म। मतलब कोई भी देश में चुनाव हो तो ये सब वर्ड्स, ये सब बातें जब निकलती है तो समाज को खुद से सोचना चाहिए कि हम कैसा नेता चाहते हैं। मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नेता विपक्ष ने जो सवाल किया है या जो सवाल उन्होंने लाया है, ये तो कतई बर्दाश्त के बाहर, मतलब कतई बर्दाश्त के लिए नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि नेता विपक्ष इसमें क्या है, क्षमा मांगे और हो सके इस तरह के बयान से बचे। लेकिन मेरा मुद्दा है कि नेता विपक्ष ने बोला, इसके पीछे क्या तर्क रहा होगा। देखिए, दो तरह, एक तो है कि उनको समझ नहीं है सनातन धर्म के बारे में, शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। अगर नहीं है, अगर ये मेरे वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो आप एक बार गूगल कर लेना सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तो ये चीज़ आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हमारा पक्ष केवल ये था कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे से एक ही सवाल मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है ये चुनाव को किस माहौल की ओर लेके जा रहे हैं। आप सवाल करिए मोदी सरकार से। मुझे सरकार के खिलाफ कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही, मेरे तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है कि आप लोकसभा चुनाव अभी है, मतलब कुछ एक महीनों के बाद आने वाली है और आप इस तरह के बकचोदी बात कर रहे हैं। मतलब बिना एर ना फेर आप बात कर रहे हैं सनातन धर्म ये है वो है। चलिए थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं, सब कुछ सही है। आप किसी और धर्म के बारे में इतनी सारी बुराइयाँ सभी धर्म में है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई भी देती है। मैं बात कर रहा हूँ इतने सारे धर्म, ईसाई धर्म भी है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, सिख है सिख है, मुस्लिम धर्म है, इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप टारगेट किए हैं कि सनातन हिंदू धर्म, मतलब एक्चुअली क्या है, सनातन हिंदू धर्म से रिलेट करता है। आप केवल एक धर्म को टारगेट कर लेते हैं जो बहुसंख्यक है और इस पर विवादित बयान कर देते हैं, जबकि आपके पास बहुत सारे तर्क थे, बहुत सारे सवाल थे जो आप कर सकते थे। जैसे आप बता सकते थे 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को और अभी तक, मतलब मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी क्या छोड़ दीजिए, अभी भी बेसिक नीड वहाँ पर नहीं पहुँची है। आप बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में, अभी कभी आप ज़मीनी स्तर पे आके देखिए, आपको क्या दिखाई देगा। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे दिल्ली जैसे शहर में एक बंदा जो है केजरीवाल साहब, वो फ्री में रेवड़ी, मतलब फ्री की रेवड़ी जिस तरह से बांटते हैं, उसने बताया कि नहीं मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री में जो है मैं बिजली दे रहा हूँ, फ्री में पानी दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, सब कुछ फ्री में देने से क्या सल्यूशन ख़त्म हो जाएगा कि मैं एक ऐसा परमानेंट व्यवस्था करूं कि मेरे को फ्री में देने की क्या कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं केवल एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकता हूं कि मैं किसी चीज़ को फ्री में नहीं दे, ऐसा व्यवस्था बना देता हूं कि उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको बेसिक चीज़ जो है खरीदने फ्री की लत ना लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि दिल्ली जैसे शहर, मतलब आप महानगर में से बड़ा महानगर, मतलब देश की राजधानी में इस तरह की बातें चल रही है, तो आम जो राष्ट्र है, आम जो
राज्य है उसमें क्या किस तरह की बातें हो रही होगी। आप थोड़ी इमेजिन करके देखिए। आप महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में आइए, यूपी में आइए, अब जैसे बिहार झारखंड में आइए, मैं सबको रिलेट कर लेता हूँ, तभी मेरे को कभी पता चलता है कि ये फ्री की रेवड़ी और ये इसके बारे में, मतलब अभी मान के चलिए आप दे रहे हैं, मतलब महिला की सीट दिल्ली से महानगर में महिला को फ्री में सीट मिल जाएगी, मतलब बस में से फ्री में चढ़ेंगे उतरेंगे, फिर फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में सब कुछ। मतलब मैं आपसे विरोध में नहीं हूँ, मेरे केवल एक ही चीज़ कहना है कि सब कुछ फ्री कर दीजिए। एक बेसिक अमाउंट होता है, एक टोकन अमाउंट, वो कर दीजिए। बाकी सब जो आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आदमी जो है, मतलब हम आपको सब फ्री में, मतलब हम बेरोजगार हैं, इसका मतलब तो यह है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई मतलब इनकम का साधन नहीं है, हम सब कुछ फ्री में लेना चाहते हैं। आप फ्री में दे दीजिए बिजली, फ्री में दे दीजिए पानी, फ्री में आप खाना पीना सबका व्यवस्था कर दीजिए और आप राजपाट करिए, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आप केवल बेसिक कुछ चीज़ फ्री करते हैं, बाकी चीज़ में आप दबा के पैसा लूटते हैं। फ्री करना है तो सब कुछ फ्री कर दीजिए, चावल गेहूँ आटा तेल, जो बेसिक नीड है, जो घर, जो हर एक घर हाउस होल्ड को ज़रूरत पड़ता है, आप सब कुछ फ्री कर दीजिए। तब मैं समझूंगा कि आपने जो है, जैसे आप बोलते हैं कि बिजली फ्री कर दिया, गैस फ्री में दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आम जन को भी लगेगा कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे को भी लगेगा ये राम राज्य जैसी कल्पना हो गया। क्योंकि राम राज्य में क्या था, किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई चीज़ का तकलीफ नहीं था, मतलब खाने पीने रहने धोने के लिए कोई टेंशन नहीं था। तो मोदी केजरीवाल साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप ये सब बयान करते ना, फ्री में मतलब ये दे दिया, मैं बिजली दे दिया, फ्री में इलाज, तो मेरा एक ही कहना है कि आप सब कुछ फ्री में दे दीजिए, घर भी फ्री में बना के दिला दीजिए। क्या है कि उसमें भी मेहनत लगता है, वो भी महंगी महंगी चीज़ है, वो भी एक एक लंबा बजट बन लगता है उसमें। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है आपका, मतलब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप लोग के पर जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सभी को फ्री कर दीजिए। और ये जो है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सनातन धर्म के विरोध के बारे में जो आप हमेशा बात कर रहे हैं, तो इसको भी दूर कर दीजिए। मतलब एक तो आप बता दीजिए कि पूरा के पूरे मतलब सनातन धर्म गंदे हैं और इसको पूरी तरह से उखाड़ देंगे। तो आप बचा बचा 70% में सभी 70% को आप धड़ल्ले से अलग कर दे रहे हैं। मतलब हो सकता है आप कत्लेआम कर दें, हो सकते हो सकता है आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी डिशेस तो बताया नहीं, ये कोरोना इसे महामारी बता दी है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों को रिलेट कर दिया आपने। और जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे तो कोई तर्क है नहीं, फिर भी आपको लगता है कि 70% आदमी को ख़त्म कर देने से या तो उसको हटा देने दुनिया से, तो आपको जो है पब्लिसिटी जो है जो आपको मिलना चाहिए तो मिलेगा। तो इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि कोरोना के वजह से, कोरोना जैसी भी महामारी सनातन धर्म है, तो आप उसको पूरा का पूरा हटा दीजिए। दूसरा जो है, और भी नेता प्रतिपक्ष में है जो अभी तक इस विषय में शांत मौन हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ बोलिए। जैसे राहुल बाबा जी, आपसे कुछ निवेदन है कि आप भी 2-4 टिप्पणी इस वीडियो में करेंगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार।